नवरात्रि 9 दिनों का त्योहार है जिसमें मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। मां दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध किया था, जिसके प्रतीक के रूप में नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। नवरात्रि के अवसर पर पूरे देश में अलग अलग मंदिरों में मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहां की मान्यता पुराणों में मिलती है और यहां भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। आज हम आपको ऐसे एक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो देवभूमि उत्तराखंड में स्थित है, जो केवल मंदिर नहीं बल्कि एक सिद्धपीठ है। सिद्धपीठ श्री कुंजापुरी मेले का आगाज उत्तराखंड के टिहरी जिले में ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नरेंद्र नगर के पास स्थित है। सिद्धपीठ मां कुंजापुरी का मंदिर यह प्रसिद्ध सिद्धपीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती के कुंज यानी कि बाल गिरे थे। यहाँ हर वर्ष नवरात्रि पर कुंजापुरी पर्यटन विकास मेले के नाम से मेला आयोजित होता है। इस शारदीय नवरात्र भी 47वें कुंजापुरी मेले का आगाज हो चुका है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कुंजापुरी मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के वन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल और मेले के अध्यक्ष और पालिका अध्यक्ष राजेंद्र विक्रम सिंह पंवार मौजूद रहे। मेले में 1 दर्जन से अधिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति और विभिन्न संस्कृतियों से ओतप्रोत झांकियों का प्रदर्शन किया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मेले को ऐतिहासिक बताया। उत्तराखंड का जो प्रसिद्ध मेला नरेंद्र का, जिसे हम लोग सिद्धपीठ श्री कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले के रूप में जानते हैं, ये 47वां मेला है। जिस प्रकार से बच्चों ने बहुत सुंदर यहाँ प्रस्तुति दी झांकियों के माध्यम से, उसमें बहुत से मैसेज छिपे थे। जिस प्रकार से यहाँ अपार भीड़ में देख रहा हूँ, वैसे तो उत्तराखंड की संस्कृति संस्कार सबको मिला के जो हमारी परंपराएं हम उसको यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मेला को हम दूसरे रूप में कहते हैं मेल का मतलब एक दूसरे से मिलना। तो यहाँ आज हजारों की भीड़ ये दर्शाती है कि लोगों का आज भी उसी प्रकार से यहाँ पे उत्साह के साथ एक दूसरे से मिलना, मेले में शिरकत करना, और सरकार भी इसमें सहयोग करती है। आप देखिए प्रदर्शनी भी यहाँ लगी है, अनेकों यहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं। सबको मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, साधुवाद कर रहा हूँ। और यहाँ की जनता को विशेष रूप से मैं साधुवाद इसलिए कर रहा हूँ कि 47 साल से लगातार ये कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहा है। मेरी तो इससे यादें भी जुड़ी हैं। जब मैं पहले यहाँ वॉलीबॉल खेलने आता था और उस समय खिलाड़ी के रूप में आता था, और आज मैं एक मुख्य अतिथि के रूप में आया हूँ, तो निश्चित रूप से मुझे तो इस मेले से अपना एक लगाव जैसा है। और पूरे उत्तराखंड का नहीं, मैं तो कहूँगा इसको देश में अनेकों लोग जो यहाँ उत्तराखंड के हैं वो इस मेले में शिरकत करते हैं। सबका स्वागत है, सबका धन्यवाद है, और मेला समिति का विशेष रूप से धन्यवाद है। बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ उन्होंने ये कार्यक्रम संपन्न किया। आपको बता दें कि सिद्धपीठ कुंजापुरी मंदिर में वर्ष 1974 से मेला आरंभ हुआ था। श्री कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेला क्षेत्र के विकास से भी जुड़ा है। मां श्री कुंजापुरी का मेला आज एक पहचान बन चुका है। भारत के तमाम लोगों को इस मेले के शुरू होने का इंतजार रहता है। देश के विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति का इस मेले के माध्यम से मंचन किया जाता है। मेले का उद्देश्य यहाँ की संस्कृति वेशभूषा के साथ ही पर्यटन और विकास को बढ़ावा देना है। क्षेत्रीय विधायक और देश के वन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि यह मेला क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ता है। ये हमारी संस्कृति को जीवित रखते हैं, हमारी नई जनरेशन को उसकी संस्कृति से परिचित कराते हुए जीवन में उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं से, चाहे वो खेल प्रतियोगिताएं हो, चाहे वो बच्चों का कल्चरल में उनका एक कॉम्पिटिटिव आइटम हो। इसके साथ साथ जो इसका सबसे बड़ा जो कारण था कि शुरुआत करने के पीछे की विकास की मुख्य धारा से कैसे कोई मेला जोड़ता है, ये मेला उसका अद्वितीय उदाहरण है। और मैं समझता हूँ हमारे क्षेत्र में इवन जनपद के अंदर 70% से ज़्यादा विकास की घोषणाएं इसी मेले के माध्यम से हुई। तो ये मेला एक माध्यम भी है विकास का। ये मेला माध्यम है लोगों के मेलजोल का, ये मेला माध्यम है लोगों को मनोरंजन देने का, ये मेला माध्यम है अपनी संस्कृति को जीवित रखने का, ये मेला माध्यम है नरेंद्र के जिस तरह से मेले में 49 वर्ष की यात्रा में 47 कार्यक्रम हुए। एक बार भूकंप के कारण और एक बार
कोविड के कारण इसका आयोजन नहीं हो पाया, तो लगातार 49 वर्ष से मेले का आयोजन होना है। ये नरेंद्र नगर के लोगों की इस मेले के प्रति भावना का प्रतीक है कि जिसमें सब लोग मिलजुल कर, और एक ऐसा अद्वितीय उदाहरण है प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के मेलजोल के मेले के आयोजन में। और ऐसे तमाम लोग हमारे व्यापारी जन, हमारे तमाम जो उद्योग यहाँ पर इस क्षेत्र में हैं, जो होटल आज यहाँ पर खड़े हुए हैं, इन सबके सहयोग से मेले का भव्य आयोजन करना पड़ता है। जिस तरह ये मेला 40,000 रुपये से शुरू होकर आज 80 लाख तक पहुँचा है, ये निश्चित रूप से सभी लोगों का सहयोग है। नवरात्र में उमड़ रहा है आस्था का सैलाब। देवभूमि में आस्था के केंद्रों में सिद्धपीठ मां कुंजापुरी का मंदिर अपने आप में अलौकिक है। इसे 52वें सिद्धपीठ के रूप में पूजा जाता है, जिसका वर्णन स्कंद पुराण के केदार खंड में भी मिलता है। मान्यता है कि जो श्रद्धालु माता के दरबार में आता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता है। सिद्धपीठ माता कुंजापुरी में साल भर यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं, लेकिन नवरात्र में इसकी विशेषता और बढ़ जाती है। इन दिनों भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं और अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। यहाँ से बंदरपूंछ, चौखंबा, नीलकंठ, सुरकंडा आदि विहंगम और धार्मिक स्थलों के दर्शन होते हैं। नवरात्र में कुंज भाग आता है ऊपर। टिहरी के लोग मां कुंजापुरी को कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। इस मंदिर की खासियत यह है कि मंदिर के पुजारी ब्राह्मण न होकर ठाकुर जाति के भंडारी लोग हैं। मान्यता है कि यहाँ देवी सती के बाल गिरे थे, जिस कारण इस स्थान का नाम कुंजापुरी पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, जिसमें सभी देवताओं को बुलाया गया। इस यज्ञ में सिर्फ भगवान शिव को नहीं बुलाया गया। यज्ञ में शिव का अपमान देख सती ने यज्ञ कुंड में आहुति दे दी थी, जिसके बाद भगवान शिव कैलाश पर्वत से यज्ञ में पहुंचे। यहाँ भगवान शिव सती को देखकर क्रोधित हो गए और दक्ष प्रजापति की गर्दन काट दी, जिसके बाद शिव अपनी पत्नी की अस्थियों को लेकर हिमालय की ओर चलने लगे। शिव को इस प्रकार देखकर भगवान विष्णु ने सृष्टि कल्याण के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 52 भाग कर दिए। इस दौरान सती के शरीर का भाग टूटकर जगह जगह गिरता रहा। कुंजापुरी में सती के कुंज गिरे, जिस कारण इसका नाम कुंजापुरी पड़ा। इस मंदिर में आश्चर्य की बात है कि जब नवरात्र आते हैं तो यहाँ पर कुंज गिरा वह भाग नवरात्रों में ऊपर की तरफ आ जाता है, शेष समय में यह नीचे चला जाता है। इस तरह पहुंच सकते हैं मंदिर। ऋषिकेश से बस या टैक्सी में 16 किलोमीटर की दूरी तय कर नरेंद्र नगर पहुंचा जा सकता है। यहां से फिर 11 किलोमीटर आगे हिंडोला खाल तक बस सेवा है। यहां से मंदिर परिसर तक छोटे वाहन से जा सकते हैं। यहाँ साय तक हर समय वाहन की सुविधा है। यहाँ से सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन ऋषिकेश पड़ता है, जबकि हवाई सेवा जौलीग्रांट तक है। संवाद 365 के लिए नरेंद्र नगर से राजेंद्र गोसाई की रिपोर्ट।